डोर टू डोर किया है गांव बनगांव के अंदर। क्या बनगांव से कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जिसने कोई अपनी बड़ी समस्या रखी हो? बड़ी जो समस्या है, पिछली बारिश का पानी अभी तक डाउन नहीं गया है, नीचे शेम का पानी ऊपर बढ़ा है, किसान परेशान हैं, और ये आज की समस्या नहीं, हर साल की साहब एक ऐसी चीज़ है जो एक घर को नहीं, एक परिवार को नहीं, एक आदमी को नहीं, बल्कि सारे समाज को खोखला कर रहा है। और हमने बहुत कोशिश की है, आगे भी हम बहुत कोशिश करेंगे इस पे विराम लगे, क्योंकि इसमें सभी अन्नदाता आज लगातार संकट में है। क्या वो शेम की जो सबसे बड़ी समस्या है वो दूर हो पाएगी? देखिए, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, मुझे बड़ा दुख है। मैं यहाँ देखता हूँ कि कुछ भी नहीं है, पानी खड़ा है, आगे गेहूं की बिजाई की कोई आसार नहीं है। तो हम जैसे ही चेयरमैन बनेंगे, लोग हमें जिता करके भेजेंगे, हम चेयरमैन बनेंगे, और चेयरमैन बनने के बाद निश्चित ही सरकार से हम इसका समाधान करवाएंगे। मौजूद हैं राजेश कसवां जी, जो 3 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, और 2 नंबर में इनकी धर्मपत्नी सुनीता कसवां जी जो चुनाव लड़ रही हैं। कहीं ना कहीं एक चर्चा जरूर बनी हुई थी इन दिनों में कि लगातार जो है काफ़ी दिन हो चुके हैं, ज़्यादातर जो है जोर 2 नंबर वार्ड पे दिया जा रहा था। राजेश कसवां जी इसमें जो है आज अपने दलबल के साथ पहुँचे और काफ़ी जोर शोर से जो प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं लेट की वजह भी जानेंगे, क्योंकि लगातार चर्चा जबान पे लोगों के थी। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे हरियाणा खबर फास्ट में। हरियाणा खबर फास्ट चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है, लेट हमारे जो दोनों वार्ड थे, मियाँ बीबी दोनों जीत करके आए थे। सुनीता कसवां जी इस वार्ड 3 नंबर से जीती थी, और मैं 7 नंबर वार्ड से जीता था। वो दोनों वार्ड पुरुष में आने के कारण हमें नया वार्ड चूज करना पड़ा महिला के लिए, और इसलिए सुनीता कसवां जी को 2 नंबर वार्ड में जाना पड़ा। तो वार्ड तो नया नहीं है, लोग सब जाने पहचाने हैं, क्योंकि ये भाईचारा और रिश्तेदारी के वोट होते हैं, और थोड़ी सी मेहनत उसमें ज़्यादा करनी पड़ रही है। क्या कहेंगे कसवां साहब, आप पहले भी जो है इस वार्ड से चुनाव लड़े, आपने बागडोर संभाली, आपने सेवाएं भी अच्छी दी हैं। विकास कार्य की बात करूं तो किसी जनता से छुपे नहीं हैं आपके कार्य, जो बनगांव के अंदर आज मौजूद हैं, आप पहुंचे हैं। तो बनगांव की एक फिरनी बहुत बड़ी दलदल हालत में थी, जो लोगों को बड़ी परेशानी थी, वो आपने सबसे बड़ा बीड़ा उठाया आपने। तो कुछ लोगों के ये भी चर्चा ज़रूर रहती है कि आते कम हैं, या कुछ जैसे एक हमने जैसे कुछ दिन पहले अन्य कैंडिडेट का इंटरव्यू किया, उनका कहना था कि बाहरी हैं, बाहरी शब्द याद होता है, हिसार कहीं आप दूर रहते हैं। इसका कहीं ना कहीं जनता के ये पर्सन है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता को जहाँ मेरी जरूरत पड़ी पिछले 7 साल में, मैं जनता को वहाँ उपलब्ध मिला, क्योंकि जिला परिषद का एक ऐसा कार्यालय है जो फतेहाबाद की जिला परिषद हिसार से अलग हुए 20 साल हो गए। वो कार्यालय आज तक किसी ने खोला ही नहीं, ना इस एरिया में इस लोगों को, यहाँ की जनता को पता कि जिला परिषद का कोई कार्यालय है। वो हमारे चेयरमैन बनने के बाद ही हम लोगों को पता लगा कि जिला परिषद से कुछ काम भी होते हैं, और जिला परिषद का कोई कार्यालय भी है। ऐसी हमारी कोई अनुपस्थिति नहीं रही। जो भी हमारे पास गया, हमने कभी जात पात का नहीं पूछा, हमने कभी ये नहीं पूछा कि आपने हमें वोट दिया कि नहीं दिया। हमने उसका काम किया, काम नहीं भी हुआ तो उसकी कोशिश जरूर की, और बहुत से काम हमने जिला परिषद से किए, क्योंकि जिला परिषद से कभी कोई पैसा इधर आया ही नहीं। क्या लगता है कसवां साहब, अगर अब की बार फिर अगर आप ये वार्ड से अगर जीत होती है आपकी, 2 में भी है, 3 में भी है, अगर आप 3 नंबर वार्ड की अगर कुर्सी संभालने का मौका मिलेगा, तो ऐसी क्या चीज़ें, क्या कमियां ऐसी नज़र आ रही हैं जो आज तक नहीं हुई? क्या नज़र आ रहा है ऐसा इनका? देखिए, इन गांव में जो मुझे चेयरमैन नहीं मिली, वो लगभग 1.5 पौने 2 साल की मिली, और उसमें कोरोना काल जो आया, महामारी जो आई, उस महामारी की चपेट में सारा देश भी आया, और हमारा जिला परिषद भी आई, क्योंकि उसमें बहुत काम होने थे। जिम हॉल की जो बातें थी, या कोई और सड़कें थी, या जो स्कूल में कोई कमरों की बात थी, या जिम हॉल की बात थी, मतलब इस तरह के बहुत काम थे जो जिला परिषद से होने थे। जिला परिषद में लास्ट में कोरोना काल में जो 30-35 करोड़ रुपया वापस चला गया, उससे बहुत लॉस हुआ है, जनता को भी लॉस हुआ है, हमें भी उस चीज़ का बहुत लॉस है। कसवां साहब, जो वार्ड नंबर अगर मैं 2 की बात करूं, सुनीता कसवां जी खड़े हैं, आप भी लगातार इन दिनों में वहां ज़्यादा जोर दिया आपने। सबसे बड़ी जो समस्या है, पिछली बारिश का पानी अभी तक डाउन नहीं गया है, नीचे शेम का पानी ऊपर बढ़ा है, किसान परेशान हैं, और ये आज की समस्या नहीं, हर साल की होती है ये। अगर आप की जो धर्मपत्नी सुनीता कसवां वहाँ जीतती है, तो क्या वो जो प्रशासन ने अपना जोर लगा दिया है, पीछे की विधायक की बात करूँ तो दूड़ाराम ने पाइपलाइन का है वगैरह वगैरह कोशिशें करके देखी हैं, अन्नदाता आज लगातार संकट में है, क्या वो शेम की जो सबसे बड़ी समस्या है वो दूर हो पाएगी?
देखिए, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, मुझे बड़ा दुख है। मैं यहाँ देखता हूँ कि कुछ भी नहीं है, पानी खड़ा है, आगे गेहूं की बिजाई की कोई आसार नहीं है। तो हम जैसे ही चेयरमैन बनेंगे, लोग हमें जिता करके भेजेंगे, हम चेयरमैन बनेंगे और चेयरमैन बनने के बाद निश्चित ही सरकार से हम इसका समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सेम की जो समस्या है ना, वो समस्या मैंने पहले एक जगह देखी थी, नारनौद के आसपास काफ़ी एकड़ में सेम थी। वहाँ के जो विधायक थे उन्होंने काफ़ी काम कराए थे, वो रिचार्ज बोर कराए थे, जो नीचे पानी सेम का चला गया था सारा, और उस ज़मीन में बहुत अच्छी खेती होती है। उसकी तर्ज पर हम ज़रूर यहाँ काम करेंगे, सेम के बारे में भी करेंगे और भी बहुत सी बातें दिमाग के अंदर हम करेंगे। सभी कैंडिडेट अब लगातार चुनाव प्रचार के दौरान वादे करें कि नशे को जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा, मैं नशे को सबसे पहले मैं कदम उठाऊंगा, ये करूंगा। लेकिन नशे की अगर बात करूं तो किरडान गांव है, चाहे बनगांव है जी, आपसे कोई छुपा नहीं है ये क्षेत्र, क्योंकि आप काफ़ी समय से आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा एक युवाओं को ये भी जो है बहुत बड़ा एक घेरे हुए हैं। किरडान गाँव की एक बड़ी पंचायत हुई थी गाँव के अंदर, जहाँ विधायक दूड़ाराम भी मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे, क्या नशे के ऊपर कोई अंकुश लग पाएगा आप अगर यहाँ संभालते हैं? देखिए, नशे के ऊपर हम तो हमेशा ही विचार करते हैं, सोचते हैं, युवाओं को जागरूक भी करते हैं कि नशा एक ऐसी चीज़ है जो एक घर को नहीं, एक परिवार को नहीं, एक आदमी को नहीं, बल्कि सारे समाज को खोखला कर रहा है। और हमने बहुत कोशिश की है, आगे भी हम बहुत कोशिश करेंगे इस पे विराम लगे, क्योंकि इसमें सभी का साथ चाहिए होता है। अकेला आदमी इसमें कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे मैं जिला परिषद का मेंबर हूँ या चेयरमैन हूँ, कोई भी। इसमें जनता का साथ की बहुत ज़रूरत है और हम पुरजोर इस पे गौर करेंगे कि नशा रुके किसी तरह और लोगों का साथ देंगे इसमें। कस्बा साहब, आज आपने डोर टू डोर किया है गांव बनगांव के अंदर। क्या बनगांव से कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जिसने कोई अपनी बड़ी समस्या रखी हो गांव के विकास की लेकर के, कोई अन्य कोई ऐसी कोई चीज़ें आई हों जिसको लेकर के कोई आपके सामने समस्या बताई हो कुछ? देखिए, समस्या काफ़ी समस्याएं बताई हैं लोगों ने कि वो पीछे अधूरी रह गई, वो आगे पूरी करोगे क्या? मैंने कहा जी ज़रूर करेंगे, क्योंकि जिला परिषद से गांव गांव में मेरे ख्याल पहले कोई पैसा नहीं आया था। अब की बार